अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं एंटी अल्सर ड्रग्स के पहले फार्मूले सिमिटाडीन पर। सिमिटाडीन के इस्तेमालात पर, उसका एक्शन के किस तरह अमल करता है, उसकी डोज़ क्या है, उसको प्रेगनेंसी हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और दूसरे ड्रग्स के साथ उसकी इंटरेक्शन और उसके कुछ ब्रांड नेम भी आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले सिमिटाडीन के इस्तेमालात, यूसेज ऑफ सिमिटाडीन ड्रग्स। इस दवा को गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की हालत में इस्तेमाल करा जा सकता है, और इस दवा को मैदे और ड्यूडेनम में बार-बार बनने वाले ज़ख़म को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। ग़ज़ा की नाली के ज़हरी हिस्सा में बनने वाले ज़ख़म के लिए भी ये दवा इस्तेमाल होती है, और मैदे की तज़ब्बियत को ख़त्म करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल कराया जाता है। उसके बाद एक्शन, दवा का अमल किस तरह ये काम करता है। तो इसके काम करने का तरीका ये है कि ये दवा मैदे में बनने वाली तज़ब्बियत को कम करती है। किस तरह कम करती है? ये पेरिटल सेल्स के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से मैदे में तेज़ाब की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। इसके बाद है इस दवा की डोज़, कितनी मिकदार लेनी चाहिए। तो इस दवा की जो डोज़ है वो 24 घंटों में 800 मिलीग्राम देनी चाहिए। तरीका यह है कि 400 मिलीग्राम सुबह और 400 मिलीग्राम शाम को दिया जाए, और जब अफाका होने लगे तो फिर इस तरह किया जाए कि 400 मिलीग्राम सिर्फ रात को दिया जाए और सुबह छोड़ दिया जाए। एडवर्स रिएक्शन जो है इस दवा के, एडवर्स यानी कि दवा के बद असरात, बद असरात ये है कि इस दवा से पहले नंबर पर तो उल्टी या मतली हो सकती है। उसके बाद अगर ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाए लॉन्ग टर्म में तो फिर इस दवा से यकान भी हो सकता है। और तीसरे नंबर पर इसकी वजह से WBC वाइट ब्लड सेल की मिकदार भी कम हो सकती है, यानी खून की मिकदार ओवरऑल इससे कम हो सकती है। और चौथे नंबर पर जो है इससे स्किन एलर्जी भी हो सकती है। पांचवें नंबर पर सर दर्द और याददाश्त की कमजोरी हो सकती है इस दवा से, अगर लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन, एक इन अद्वियात के साथ इंट्रैक्शन करती है, रिएक्शन करती है कि इन अद्वियात के साथ इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको वेलियम के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इंड्राल के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, डाइकेन और कोमाडीन ग्रुप के साथ इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि